वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो यहाँ पर जो आपकी न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी गवर्नमेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो कुपवाड़ा, जिसमें कि आपके जो सीएचसी हैं उनमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि आपकी फ़ीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज़ एएनएम की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, स्टाफ नर्स की, डायलिसिस टेक्नीशियन की, जूनियर फार्मासिस्ट की और आपको काउंसलर की वैकेंसी जो देखने को मिलेगी। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या प्रोसीजर आपका रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ये नोटिस आप लोग देख लीजिए। ये जो नोटिस है ये जो रेफर हुआ है आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से, ठीक है। एनएचएम के अंडर आपकी पोस्टें हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और एक्सटेंडेबल रहती हैं अप टू 6 ईयर, ठीक है। तो वीडियो इससे पहले भी काफ़ी सारे कैंडिडेट नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। हमारा वीडियो लेट लाने का नहीं, यही मोटिव होता है कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, पूरा प्रोसेस बताया जाए किस तरह से अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, अप्लाई किस तरह से करना है आप लोगों को, कौन-सी वेबसाइट है, किस तरह से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ में या आगे बातें करते हैं वो सभी। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एडवर्टाइज़मेंट आपकी 13 फरवरी का ये जो नोटिस है आपका, फर्स्ट नंबर पे आपकी जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किसमें कितनी है, 9। मैट्रिक विद डिप्लोमा इन जूनियर स्टाफ नर्स, ठीक है। ट्रेनिंग फ्रॉम द स्टेट मेडिकल फैकल्टी एसएमएफ, ठीक है। एज आपकी कितनी रहनी चाहिए, अप टू 45 ईयर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका जो है वो सीएचसी तंगदर, कुपवाड़ा, करालपुरा, सोंगम, ठीक है, जचलादरा, ठीक है, कारलगुंद और जो है आपकी वो दुगी करके जो आपके पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, इनमें आपकी टोटल नंबर ऑफ 9 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसका आपका है स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है आपका। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका रहेगा 35 पॉइंट्स आपके रहेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के। मैट्रिक के आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, डिप्लोमा अगर आपने किया होगा तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जामिनेशन टू टेस्ट स्किल टेस्ट के आपको यहाँ पर 20 पॉइंट्स हैं। एक्सपीरियंस आपके पास है 20 पॉइंट्स का। उसके बाद में आपके पास में 10 पॉइंट्स उनको हैं जिनके पास कोविड का एक्सपीरियंस है। टोटल आपको जो है वो 100 मार्क्स में से आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। 1:3 रेशो के लिए कैंडिडेट को जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए। इसके बाद में आपका जो है वो है एएनएम में आपका जो है वो मेल मल्टीपर्पज़ फीमेल मल्टीपर्पज़ वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज अप टू 45 ईयर्स। क्वालिफिकेशन आपके पास में 10th होनी चाहिए, 10th के साथ में डिप्लोमा है। फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ में तो आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में आपको 27 देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपकी ब्लॉक वाइज विलेज वाइज जो है वो इसकी हाँ वैकेंसीज़ हैं। जो है ब्लॉक लेवल पर एक वैकेंसी है और बाकी जो है विलेज लेवल पर 26 वैकेंसीज़ हैं। ब्लॉक हंडवारा, ठीक है, आता है आपका इसमें। उसके बाद में आपका ब्लॉक कारलसुरा आता है, ब्लॉक कारलपुरा आता है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो है वो ब्लॉक कुपवारा, उसके बाद में ब्लॉक लांगेट, ब्लॉक सोंगम, ब्लॉक तंगदर, ठीक है। इसके बाद में इसके अंडर जो आपका है ब्लॉक तेहरुगम, ब्लॉक वेलीगम, ब्लॉक जचलदरा, ठीक है। इन ब्लॉक्स के लिए जो है वो आपकी वैकेंसीज़ हैं इन विलेजेस में, ठीक है, जो कि आपकी मेल मल्टीपर्पज़ और फीमेल मल्टीपर्पज़ एएनएम स्टाफ की हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया वही रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट 35 पॉइंट्स, मैट्रिक 10 पॉइंट्स, डिप्लोमा है आपके पास में 15 पॉइंट्स, एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट आपके 20 पॉइंट रहेंगे और एक्सपीरियंस के आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। 10 पॉइंट्स जिन्होंने कोविड में काम किया है उनको मिलेंगे। देन टोटल आपके 100 हो गए, 1:3, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपकी यहाँ पर नीचे वैकेंसी आती है, वो है आपकी एडोलसेंट हेल्थ काउंसलर की, जिसमें कि आपकी पीजी होनी चाहिए इन सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशल वर्कर, देन फिजियोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एज अप टू 45 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट है इसमें आपकी टोटल 5 जो है वो इसमें वैकेंसी है। सीएचसी कुपवाड़ा की मेल की एक वैकेंसी है। सीएचसी सोंगम की आपकी जो है वो एक मेल की और एक फीमेल की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 देखने को मिलेंगी। और सीएचसी कालपुरा की आपकी 1 मेल और 1 फीमेल की वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। पीजी आपकी जो है वो अगर सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क फिजियोलॉजी में है तो आपको 80 पॉइंट्स मिलेंगे, वाइवा के आपको 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और आपको टोटल जो है वो यहाँ पर 100 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा, आइटम 1 ऑन रेशो बेसिस, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट या 1:1 बुलाए जाएंगे, इस तरह से करके।
देन आपका फोर्थ नंबर पर हमारे पास वैकेंसी है वो है डायलिसिस टेक्नीशियन की। बीएससी आपने किया है रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, या फिर 10+2 के साथ आपके पास डिप्लोमा है डायलिसिस में फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, एज आपकी 45 ईयर से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है और सीएचसी कुपवाड़ा में आपको देखने को ये मिलेगी। बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो 80 पॉइंट मिलेंगे और 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे किसके, वाइवा के। ठीक है, ये इसका सिलेक्शन का एक जो है वो क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया इसमें ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका जो है वो 40 पॉइंट्स का रहेगा बीएससी, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 40 पॉइंट्स इसके मिलेंगे, 80 हो गए टोटल, और वाइवा के आपके जो होंगे वो 20 पॉइंट्स हो गए, टोटल 100 पॉइंट्स हो गए। दोनों में से किसी भी तरीके से जो है वो आपकी सिलेक्शन की जा सकती है। देन इसी तरह से लास्ट वन हमारे पास वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर फार्मासिस्ट की, जिसमें कि आपके पास 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, एज अप टू 45 ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3, और ब्लॉक लेवल की पोस्ट है, तंगदर की एक है, जाचलदरा की एक है और लंगेट की एक पोस्ट है इसमें। इसके बाद आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरह से है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 60 पॉइंट हैं और 10+2 10 पॉइंट्स हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपके पास में है तो 15 पॉइंट्स उसके मिलेंगे, वाइवा के 15 पॉइंट्स हैं। टोटल जो है वो आपके 100 जो है इसमें पॉइंट्स, उस पर आपका जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपलोड करने हैं, अपलोड कैसे करने हैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप कौन कौन से आपको चाहिए, उसके बाद में किस पीडीएफ में किस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपलोड करने हैं वो भी डिटेल बताता हूँ पूरी। सबसे पहले जो आपका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार से वो होना चाहिए आपके पास में। डेट ऑफ बर्थ में आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा है अगर आपके पास में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का, वो मार्कशीट्स जितने ईयर की भी हैं, कोई भी कोर्स किया है वो होनी चाहिए साथ में। डिप्लोमा डिग्री है आपके पास में, चाहे वो इंडिया या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल की है या फिर जेके स्टेट नर्सिंग काउंसिल पैरामेडिकल की है, आपने अटैच करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अटेस्टेड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर डिपार्टमेंट, जिस भी आपने जहाँ से भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका हेड का जो, या फिर डिपार्टमेंट का या फिर इंस्टीट्यूशन का कोई हेड है तो वो आप लगा सकते हैं। अंडर एएनएम कैटेगरी, जितने भी एएनएम कैटेगरी के सब सेंटर्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपका जो है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चाहे वो मैरिड हैं, ठीक है, चाहे अनमैरिड हैं, उनको जो है वो एक मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। कहाँ से, कंपोनेंट अथॉरिटी तहसीलदार से अपने। ठीक है, एनक्लोज विद रेवेन्यू विलेज सर्टिफिकेट, ठीक है, ड्यूली कंपोनेंट अथॉरिटी तहसीलदार। इन केस ऑफ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट, फॉर्म शुड बी अकम्पनीड विद द अनमैरिड सर्टिफिकेट। अगर अनमैरिड है फीमेल तो उनको अनमैरिड सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और अगर मैरिड हैं तो मैरिड वाला लगाना है। ड्यूली, ठीक है, इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ तहसीलदार, ये आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा, मैरिड अनमैरिड वाला। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दी हैं, कैंडिडेट को अप्लाई कहाँ से करना है। ठीक है, आपका जो ये है रिक्वायर्ड अप्लाई करना है आपको kupwara.nic.application/form करके आपको वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा सारे। सबसे पहले आप देख लीजिए अच्छे से, और ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कोई भी और अदर मेथड नहीं है, किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन फेक की तरफ नहीं जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे भी। कैंडिडेट के पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपने सारे, ठीक है, वो आपको करने हैं। उसके बाद में आपको कोई भी जो भी इसमें करोगे, डिटेल्स भरोगे, एडिट नहीं हो सकती हैं। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो कोई भी कैंडिडेट उसको एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को टेक्निकल इशू आता है, फॉर्म नहीं भरने होता, ठीक है, तो आप उनको सेल्फ मेल कर सकते हैं nic kupwara पर @gmail.com पर। अगर अपनी मेल डालकर अपनी जो भी क्वेरी है वो डालेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ, कैंडिडेट्स को इन्हीं वेबसाइट्स पर से अप्लाई करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेंशन्स अगेंस्ट ईच कैटेगरी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन आफ्टर द कट ऑफ डेट। ठीक है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल यहाँ है अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी, जितनी है डॉक्यूमेंट की मेंशन करनी है कैटेगरी के साथ में। अब जब ये एडवर्टाइजमेंट आई है, एडवर्टाइजमेंट के विद इन 15 डेज़ के अंदर ही आपको जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा, उसके साथ में अटैच करना है, पीडीएफ बनानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की, अपलोड करना है, क्या क्या डिटेल्स आगे दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट
शुड बी रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें सिर्फ ये यूनियन टेरिटरी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से वो भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो आप लोग अप्लाई कर सकते थे, बट ओनली डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे, बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेगा। कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दैट्स क्लियर। इसके बाद में हम बाकी ये सब कुछ आप जितना है ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, टेलीग्राम पर दे दूँगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ है हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि वहाँ पर मेंशन थी पहले आपकी। ठीक है, क्या थी मेंशन, किसी भी क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लीजिएगा kupwada.nic जो है वो .in करके आपकी जो है वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते ही ना आपको यहाँ पर ये टेंडर वाले एरिया में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी व्हाट्स न्यू पे। ठीक है, व्हाट्स न्यू पे अगर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर द हायरिंग ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर NHM कुपवाड़ा, इसको क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो आपके सामने खोल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में फर्दर आपको क्या करना है, जब इस पर क्लिक कर लेंगे आपको अप्लाई करने के लिए दूसरा लिंक दिया गया था। दूसरा लिंक ये था आपका, वेट अ सेकेंड मैं इसको इंटरनेट सर्विस दे देता हूँ थोड़ी सी, kupwada.nic। ठीक है, ये भी आप ओपन करेंगे, ये आपको ऐसे मिलने नहीं वाली है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, kupwada.nic .in लिख कर स्लैश करके एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से आइकन लगाकर आप फॉर्म लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। मैं लिंक इसका भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने दो जो है वो लिंक्स ओपन हैं। एक लिंक में आपका है कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, फिल इन डिटेल, अपलोड द सेम इन बिलो मेंशन लिंक। आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले डाउनलोड करना है, फिर आपको इस लिंक पर अपलोड करना है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो इसको क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा वो दिखा देता हूँ मैं। आपने जैसे ही उस लिंक को क्लिक किया वहाँ से आपके सामने इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो है वो अपना पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एड्रेस मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, कौन से ब्लॉक से हो, सब सेंटर कौन सा है आपका, अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है। ठीक है, अपना ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको प्रिंट आउट लेकर फिलअप करना है उसको। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है इसमें एग्जामिनेशन कौन सा पास्ट है, कौन सा ईयर है, सेमेस्टर है, सारे इसमें मेंशन करने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, और आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, डेट ऑफ कंप्लीशन आपकी जो डिग्री डिप्लोमा पर आपका जो कंप्लीट है लास्ट रिजल्ट डेट है वो मेंशन कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है आपके पास में, ड्यूरेशन कितनी थी एक्सपीरियंस की, कितने ईयर्स, कितने मंथ। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनक्लोज किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एनक्लोज किया है, 10th 12th की मार्कशीट की है, बीएससी है फॉर एग्जांपल या डिप्लोमा है, आप बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मार्कशीट लिख देंगे, या फिर डिप्लोमा है फर्स्ट सेकंड ईयर मार्कशीट लिख देंगे। देन रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है वो एक अपना जो सर्टिफिकेट है आपके पास मैरिड अनमैरिड वाला जो उसमें मेंशन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा वो वाला। और उसके बाद में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद में इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, जो भी है सिग्नेचर कर कर आप जो है इसका फ़ोटो लेकर, ठीक है, फ़ोटो क्लिक कर कर आपको जो डॉक्यूमेंट हैं जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए आपको जो है वो इसकी एक पीडीएफ बनानी है कंबाइन, इसी तरह से क्लिक करके प्रिंट आउट लेना, फिलअप करके। ठीक है, क्लिक करके बाकी जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर सेल्फ अटेस्ट कर कर उनका फोटोस्टेट कॉपी निकलवा के सेल्फ अटेस्ट कर कर इस पीडीएफ के नीचे अटैच करना, और कहाँ पर अपलोड करना है वापस वो मैं दिखा देता हूँ। तो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता दिया, इस तरह से करके जब वापस आप इस जगह पर आओगे एप्लीकेशन फॉर्म को जब आपने, ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, इस लिंक पर क्लिक करते ही ना आप नेक्स्ट पेज पर आओगे, इस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने पेज जो है वो ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये ओपन है आपके सामने इस तरह से। इसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल होगी यहाँ पर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ईमेल पड़ी है, ईमेल में आपने इस पर क्लिक कर देना है कि हाँ ये आपकी ईमेल है। ठीक है, ईमेल करने के बाद अपनी किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, चाहे स्टाफ नर्स, फीमेल मल्टीपर्पज़ डायलिसिस, काउंसलर या फिर फार्मासिस्ट, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक कर लेंगे इसको सेलेक्ट करके, नेक्स्ट अपना नेम मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर पेरेंटेज मेंशन कीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर एड्रेस अपना पूरा भर दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखना अपना, देन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा आपका ब्लॉक है, सब सेंटर है आपका, यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ऐड फाइल पे क्लिक करते ही सॉरी वेट अ सेकेंड, तो आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप चढ़ा दोगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ पर अपना जो है वो आप लोग इसके बाद में जो है वो यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ जो है वो इसमें अपलोड करोगे। फ़ोटोग्राफ के बाद 10th की जो है अपनी यहाँ पर मार्कशीट ऐड करोगे।
ट्वेल्थ की मार्कशीट जो है वो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री है, आपको उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर कर आपको यहाँ फाइनली यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये था पूरा ओवरऑल आपका, ठीक है, कि अंडर जो वैकेंसी थी पूरी डिटेल्स A to Z बता दी। इसके अलावा कोई क्वेरी है? टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी को कोई क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन जो चैनल, इन वेबसाइट्स के लिंक हैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म और जो PDF है ये वो दोनों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर लो। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके सारे जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच।